आज नए साल का पहला दिन है और आज से ही देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर निजी गाड़ियों के लिए ऑड इवन नंबर का फॉर्मूला लागू हो गया। यानी आज दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को चलने की इजाजत थी जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 की संख्या थी। ऑड इवन फॉर्मूले के पहले दिन कुल मिलाकर मिले जुले नतीजे देखने को मिले। साल 2016 का पहला दिन देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आज जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। न केवल दिल्ली बल्कि देश के इतिहास में पहली बार गाड़ियों की आवाजाही को उनके नंबर के आधार पर नियमित किया गया। आज के दिन केवल ऑड मतलब जिन गाड़ियों के नंबर का आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7 जैसे हैं उनको सड़क पर चलने की इजाजत दी गई। विषम फार्मूला लागू हो चुका है। दिल्ली की सड़कों पर विषम संख्या की गाड़ियां देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं लोग जो है ऑड नंबर की गाड़ियां लेकर निकले हैं। हालांकि दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान जरूर दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह लोगों को जागरूक बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऑड इवन फार्मूले को 1 जनवरी से दिल्ली का साथ मिल गया। वैसे 1 जनवरी को छुट्टी का भी दिन था और कई ऑफिस बंद थे। एक तो छुट्टी और दूसरा नया नियम। जाहिर है सड़कों पर इवन नंबर की गाड़ियां बेहद कम दिखीं। सुबह 10 से 11 बजे तक राजधानी की सड़कों पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। रोजाना की तुलना में भीड़ कम दिखी। लोग भी इसका दिल खोलकर स्वागत करते दिखे। क्योंकि मैं खुद अस्थमा की पेशेंट हूँ, इस पॉल्यूशन से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि अगर सब कोऑपरेट करें तो ये दिल्ली जो है हमारी प्रदूषण मुक्त बन सकती है। बहुत अच्छा फार्मूला है, सबको पालन करना चाहिए इसका। लोगों को ये फार्मूला पसंद आया तो तमाम लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस नियम पर नाराजगी जाहिर की है। कामयाब नहीं होगा फिर इससे, क्योंकि 85% जो ट्रैफिक है वो तो उसको छूट मिली हुई है। जो केजरीवाल जी हैं इन्होंने ये नियम तो लगा दिया है कि भाई हम चालान कर देंगे, ऑड इवन कर दें, लेकिन इसके लिए कोई सहूलियत या कोई सही से ये पता नहीं चल पाया। जिनके पास सिर्फ एक ही गाड़ी है या एक ही नंबर है तो वो डेली कैसे एडजस्ट करेंगे। ऑड इवन नियम से महिलाओं को छूट दी गई है। ऐसे में महिलाएं धड़ल्ले से हर नंबर की गाड़ियां लेकर निकली। वैसे महिलाओं ने कहा कि वो भी प्रदूषण से इस लड़ाई में अपना योगदान देंगी। के बारे में फार्मूला तो अच्छा है, पर्यावरण के लिए हम लोगों को सबों को सोचना चाहिए और ये अच्छा कदम है। हम लोग सभी को मिलकर के सहयोग करना चाहिए। इस नियम को कामयाब बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और वॉलंटियर्स तैनात दिखे। पूरी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के 200 दल जगह जगह तैनात रहे। इन वॉलंटियर्स ने भी जगह जगह खड़े होकर लोगों से इस योजना को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की। सर कोई गलती करेगा जो जिसका गाड़ी का दिन नहीं है उसको हम फूल देके गाइड करेंगे कि आज आपका दिन नहीं है और ऐसी गलती करने पर चालान कट सकता है, जो हमारे ट्रैफिक स्टाफ काट सकते हैं। इसके अलावा परिवहन निगम की भी टीमें राजधानी में जगह जगह तैनात रहीं। डीटीसी और मेट्रो की भी टीमें ड्यूटी पर रहीं। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए 3000 अतिरिक्त बसें डीटीसी दस्ते में शामिल की गई हैं और मेट्रो के फेरे भी बढ़ाए गए। मेट्रो में भी खासी भीड़ रही। ऑटो वालों ने दावा किया कि उन लोगों ने इस मुहिम में मदद की है। नहीं, ट्रैफिक कम है, बढ़िया है। इससे ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को ये चीज़ें को समझना चाहिए। परेशानी नहीं वो करना चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन लोगों की शिकायत ये रही कि ऑटो वाले मनमानी करते रहे और लोगों को खूब परेशान भी किया। इतना किराया मनमानी, जहाँ के 40 मांगते हैं 100, 120 रुपये मांगते हैं ऑटो वाले। क्या करा जाए, ऑटो वाला जाके राजी नहीं होता। वो कहते इतने पैसे लूंगा तब जाऊंगा। वैसे लोगों ने नियम को कामयाब बनाने में मदद तो की है, लेकिन कई लोग ऐसे भी रहे जो नियम तोड़ते दिखे। पुलिस ने ऐसे लोगों का बड़ी संख्या में चालान भी किया है। कि कुछ गाड़ियां ऐसी थी जो कि 1, 3, 5, 7, 9 की नहीं थी, जिन्होंने वायलेट किया। उन लोगों का चालान भी काटा गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन्फोर्समेंट विंग ने भी कुछ चालान काटे हैं। सिविल डिफेंस के लोग वॉलंटरी वहां काम करते रहे। कुछ एसडीएम ने भी कुछ चालान काटे हैं और ट्रैफिक पुलिस ने भी कुछ चालान काटे हैं। कुल मिलाकर पहले दिन तो इसे सफल होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन देखना यह है कि आगे 14 दिन इस पर लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। गिरीश निशाना, नीरज सिंह और विक्रमजीत सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।